हरि ओम मंगलमूर्ते नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यदपादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुं। संस्कृतं भारतं आमुखपटल। आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का, विद्यार्थी जनों का पुनः स्वागत है। प्रसंग कल पूर्ण हुआ 17वां अध्याय राशि शीलाध्याय, चंद्र राशि शीलाध्याय माने चंद्रमा की राशि का जो फल है वो तो कल पूरा हुआ। आज पुनः ग्रह राशि शीलाध्याय जो 18वां अध्याय है, इसमें अन्य जो ग्रह हैं चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य मंगल आदि ग्रह, वो सब भी किसी न किसी राशि पर प्रतिदिन रहते हैं। तो उन राशियों का क्या रहने पर ग्रहों का क्या परिणाम होगा, माने ग्रह राशि के संयोग से फल क्या होते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। कल 2-3 लोगों ने कुछ लिखा प्रश्न, जिसमें एक नेपाल से माधव प्रसाद पांडे जी हैं। इन्होंने लिखा कि जो स्त्री जितः शब्द आया है, इसका विग्रह करें तो स्त्रियोजीत एतादृश अर्थ अपि कर्तुम शक्यते न वा। क्या इसको स्त्रियोजीत कहें कि वह पुरुष स्त्री को ही जीत लेता है, अगर ये अर्थ किया जाए तो क्या संभव है अथवा नहीं है, ये दोनों बात कह रहे हैं। तो स्त्री जितः शब्द तो आया है, और इसकी व्युत्पत्ति कहें, इसका विग्रह कहें या समास कहें, जो पद एक वो स्त्री भी जितः ये अर्थ होता है, अर्थात योषिताम वसगः, ये नारियों के बस में रहता है। क्योंकि तुला राशि के चंद्रमा का परिणाम दे रहे हैं, तो तुला राशि भी एक प्रकार से शुक्र की राशि है और चंद्रमा उसमें विराजमान है। तो इसलिए स्त्री जितः का अर्थ यहाँ स्त्रियों के द्वारा वशीभूत, स्त्रियां ही जीतते हैं, ये अर्थ है। और यदि पुरुष को जीतना अर्थ अभीष्ट हो तो बाकी तो अन्य राशियों में सर्वत्र ही है कि वो कहीं स्त्री जित नहीं कह रहे हैं, 1-2 स्थलों पर कहते हैं। तो वो चूंकि शुक्र भी स्त्री है, चंद्रमा भी स्त्री है, तो इसलिए इसका ये अर्थ करना ज़्यादा ठीक लगता है। क्योंकि अन्य टीकाकारों ने भी यही कहा है कि वह स्त्री के वशीभूत होता है। तो हम तो समझते हैं कि यह अर्थ ज़्यादा ठीक है कि योषिताम वसगः, स्त्रियों के वशीभूत। लेकिन यदि परिणाम में देखें, कोई तुला राशि की चंद्रमा वाले के वो माने तुला राशि में जिनका चंद्रमा है, चंद्रमा भी बलवान है और राशि भी बलवान है, और साथ में उसका स्वामी शुक्र भी बलवान है, और ऐसे पुरुष यदि स्त्रियों को जीत ले रहे हैं, तब आपका ही अर्थ सही हो जाएगा। ये आप प्रत्यक्ष घटा करके देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बारिधि सिंह ने पूछा कि अंश का अर्थ क्या कंधा नहीं है क्या? कंधा ही अर्थ किया गया था, अन्य कोई अर्थ नहीं किया, अंश कंधे के लिए ही आया है। शस्त्रांशावती मात्र लोहित तलो बाहु घटोत्क्षेपणाते, तो उदाहरण भी दिया था। और एक तीसरे सुकेश जी आनंद हैं, इन्होंने भी एक प्रश्न किया कि राशि क्या बलि होती है, और राशि बलि होती है तो कब और कैसे बलि होती है? कह रहे हैं कि अभी तो मैं समझता था कि राशि के स्वामी बलि होने से ही राशि बलि हो जाती है, पर इस श्लोक में तो जो अभी लास्ट अंतिम श्लोक 13वां पढ़ा गया, बलवती रासौ तदधिपतौ च स्वबलयुतः स्याद् यदि तुहिनांशु, तो चंद्रमा का भी बल कहा, राशि का भी बल कहा, और एक बल ये भी कह रहे हैं कि उसके स्वामी का बल। तो इसका अर्थ है कि इसमें जरूर राशि बलि होती तो होए, लेकिन ये कैसे होती ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो इसको आप समझा दें।
तो सुकेश जी आपसे कहना है कि आपने राशि प्रभेदाध्याय को ठीक से पढ़ा होगा, और या उन दिनों बहुत ध्यान न दिए हो तो फिर से एक बार देखेंगे। राशियां ठीक वैसे बली होती हैं जैसे ग्रह भी बली होते हैं। राशियों का भी वर्ग निकालते हैं। ये तो ठीक ही है कि जिस राशि का अपनी राशि में हो तो राशि बलवान होती है। दूसरी बात आपने पढ़ा ही था कि वो गोजा स्वीकर की मिथुना समृगा निशाख्या पृष्ठोदया विमिथुना कथितास्ते एवं शीर्षोदया दिनबलाश्च भवन्ति शेषा लग्नम समेत भयतः पृथुरोम युग्मम। ये तो आपने पढ़ा था। तो दिन बली राशियां होती, रात्रि बली होती हैं। जैसे गोज आश्वी वृष या अश्वी अजमन मेष और अश्वी धनु, ये सब रात्रि बली हैं। और किसी का दिन में जन्म हो रहा हो तो ये निश्चित ही राशि में राशि का चंद्रमा है तो वह बलवान नहीं है। एक तो ये देखें। दूसरा श्लोक भी उसके साथ जो था, क्रूरः सौम्यः पुरुष वनिते ते चरागद्विदेहा आदि, उसमें भी क्रूर सौम्य और चर स्थिर स्वभाव कहा था। एक और बात कही थी, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा, तो सप्तम लग्न चतुर्थ भानाम, ये ठीक से उसका विवेचन किया था, बताया था कि देखिए जो केंद्र है और उसके बाद पड़फर है, फिर आपोक्लिम भी है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। केंद्र की जो राशियां हैं वो ज़्यादा बली होते हैं, उनकी अपेक्षा पड़फर की कम होते, आपोक्लिम की और कम होती हैं। इसमें भी देखें कि वो जो कहा अंत में कहते हैं कीट नराम्बुचरा पशवस्य, तो कीट का अर्थ होता है कीट राशि, जैसे वृश्चिक राशि है। नर राशि मिथुन कन्या राशि या कुंभ राशि, तुला राशि और धनु का पूर्वार्ध भी, ये सब नर राशियां हैं। तो सप्तम में ये बली हो जाती है कौन? कीट राशि। और नर राशि ये बली होती है लग्न में। और कीट नराम्बु अम्बु राशियाँ जलचर राशियाँ, जिसमें कर्क भी है और मीन राशि भी है और मकर का उत्तरार्ध भी है। तो ये राशियाँ चतुर्थ में बली होती हैं। और बाकी पशु राशियाँ ये दशम में बली होती हैं। इसके अनुपात में कहा था कि अगर मान लीजिए आगे पीछे हैं पड़फर में आपोक्लिम में, तो अनुपात से देख लेंगे। और इसी प्रकार से राशियों का भी कहा था ना कि इसका वर्गोत्तम निकालें। तो वर्गोत्तम जब निकालते हैं तो आपने समझ लिया था कि जो चर राशि का वर्गोत्तम होता है वो चर में ही पहले में ही हो जाता है। मेष मकर तुल कर्क के क्रमते हो नमांस। मेष राशि या कर्क राशि या मकर राशि या तुला राशि, ये चर राशियां हैं। इनका जो आरंभ ही होगा तो वो अपना ही नवांश है। तो जो राशि है वही राशि का नवांश भी है। राशि का नवांश ग्रह का नहीं कर रहा हूँ, तो इसको आप कहेंगे बलवान हो गई। और स्थिर राशियों का अपनी राशि से पांचवी राशि ये नवांश में पड़ेगी, वो वर्गोत्तम हो जाएंगी। और जैसे मान लीजिए कि वृष राशि है तो वृष से पंचम देखेंगे तो वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, नहीं ये आरंभ कहाँ से होगा? तो मकर से। मकर कुंभ मीन मेष वृष, तो वृष का वृष ही आ जाएगा कब? जब वो पंचम होगा। ऐसे कुंभ का भी पंचम आ जाएगा। इसी प्रकार से वृश्चिक का भी आ जाएगा और सिंह का भी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशियों का ये अपने राशि से जो अंतिम नवांश होगा, जैसे मिथुन है तो मिथुन का अंतिम 9वां नवांश मिथुन का ही होगा। ऐसे कन्या का भी 9वां नवांश कन्या का भी होगा। धनु का अंतिम 9वां नवांश धनु का होगा। मीन का भी अंतिम मीन का होगा। ये राशियां इसी क्रम से बलवान होती जाती हैं। तो ये भी आप देखिए। और फिर होरा स्वामी क्या था? होरा स्वामी गुरुज्ञ वीक्षित युता नान्य शिविर उत्कटा। होरा लग्न माने राशि का स्वामी जैसा कह रहे हैं वो अपने स्थान में हो, अथवा गुरुज्ञ वीक्षित हो, गुरु देख रहा हो, या ज्ञ माने बुध देख रहा हो। शुभ ग्रहों की दृष्टि से भी राशि बलवान हो जाती है। और युता अगर वो बैठे हैं तब भी, वीक्षित माने देख रहे हैं तब भी। तो इस प्रकार से कई बातें कही गई थी। अभी भी फिर से आप उसको दोहराइए। ये शास्त्र है
और शास्त्र को एक दिन पढ़ ले करके रख देने से वो शास्त्र टिकता नहीं है। शास्त्रम सुचिंतितमपि प्रतिबोधनीयम आराधितोपि नृपति यह अंके स्थिता युवती परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे चयूतो कुतो वशित्वम। इनको बस में नहीं मानना चाहिए, निरंतर इनको देखते रहना चाहिए। शास्त्र है, ज्योतिष भी शास्त्र, इसको फिर से देखते रहिए कि अच्छा कैसे बलि होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए जो शास्त्र है बार बार इसको देखें, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी, राखी नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति बस नाही। वहाँ इन सब का भाव क्या है, इसको अलग से इसके लिए समय चाहिए, तब फिर स्पष्ट हो पाएगा। यहाँ इतना जाने कि राशि बलि होती है, राशि का स्वामी अलग जहाँ होगा वो बलवान हो, और उसके बाद चंद्रमा, तीनों की बात कल कही थी। तो अब ये सुकेश जी के प्रश्न का उत्तर है। अब वो स्वयं देखें आप, तब समझ में आएगा। बता देने से थोड़ा तो आता है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन पूरा तभी आ पाता है कि जब स्वयं से देखा जाए, अपने से चिंतन किया जाए। अब आए ग्रह राशि शीलाध्याय, जो अष्टादश अध्याय है, उस पर भी थोड़ा विचार करें। अब देखिए चंद्रमा का तो कह दिया गया कि किस राशि में हो तो कैसा फल होगा। अब देखें इसको, सबसे पहले सूर्य की राशि। सूर्य जैसे आजकल मिथुन राशि में चल रहा है, हर एक महीने में 2.25 राशि वो भी पूरा करता है। तो सूर्य 2.25 नक्षत्र पूरा करता है, माने एक महीने में एक राशि पूरा करता है। तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि हुई। आजकल मिथुन राशि का सूर्य है, कभी आगे बढ़ेगा 17-16 को फिर ये कर्क का होगा। इसी क्रम से एक महीने में एक राशि पूरा करता रहता है। तो सूर्य जिस राशि में, उस राशि में उत्पन्न जातक का क्या फल होगा, इसको बता रहे हैं आचार्य बराहमिर। देखें पहला श्लोक 18वें अध्याय का। प्रथितश्चतुरो अटनोल्पवृत्तः क्रियगे त्वायुध भृद्वितुंग भागे गवि वस्त्र सुगंध पणिय जीवी वनिताद्विट कुशलस्य गेय वाद्य। प्रथित माने प्रख्यात, प्रख्यात होता है, और चतुरः चतुर भी होता है, अटनः भ्रमणशील होता है, आयुध भृत अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला अथवा अस्त्र शस्त्र को बनाने वाला भी, अस्त्र शस्त्र का रक्षक भी, और अल्पवित्त, अटनो अल्पवृत्त, अल्पवृत्त माने थोड़े धन वाला भी। क्रियगे, जब मेष राशि का सूर्य होता है तो आयुधभृत लेकिन वितुंग भागे, तुंग माने उच्च स्थान, वितुंग माने उच्च स्थान से रहित। मेष राशि का 2 फल हो गया, क्योंकि मेष में सूर्य उच्च का होता है। तो जब उच्च का होगा तब ये फल नहीं रहेगा। वितुंग माने उच्च से आगे बढ़ जाए। तो मेष राशि का सूर्य 0 अंश से 10 अंश तक उच्च का है, और 11वें अंश का जब हो गया तो उसका फल ये बताया जा रहा है कि प्रथितः प्रख्यात होगा, और चतुर भी होगा, अटन भ्रमणशील रहेगा, अल्पवित्त थोड़े धन वाला। क्रियगे माने क्रिय राशि, क्रिय वही जो राशियों के समय में पढ़ते हुए जो ग्रीक राशियों का नाम आया था, क्रियतावुर जुतुम कुलीर लेय पाथोन जूक कौरपाख्या तौक्षिक आके की रो हृद रोग शांत चेतम। तो ये 12 राशियों के ग्रीक नाम बताए थे आचार्य बराहमिर ने। वो यही क्रियगे माने मेष राशि का जब हो, और लेकिन वितुंग भागे, उच्च से आगे बढ़ गया हो, उच्च का न हो, तब ये फल होंगे। तो आयुध भृत माने, आयुध माने अस्त्र शस्त्रधारी भी होता है। लेकिन अगर वह उच्च का हो जाए तब ये फल बढ़ जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। और जहां अल्प कहा उसको बहु समझ लीजिए। जैसे अटनः प्रथित तो रहेगा, प्रख्यात में अधिक प्रख्यात माने अधिक उसका यश फैलेगा, चतुर में भी आधिक्य रहेगा। लेकिन अटनः जो व्यर्थ भ्रमणशील होता, इसमें सार्थक भ्रमण करेगा। अल्प वित्त की जगह बहुवित्त कर लें। तथा आयुध भृत तो रहेगा ही,
अब तुंग भागे कर सकते हैं, माने उच्च भाग में हो तो ऐसा फल कर देगा। गवि अगर वृष राशि में हो तब वस्त्र सुगंध पणिय जीवी, वस्त्र सुगंध सुगंधित वस्तुएं इत्रादि, पणिय इनका व्यवसाय व्यापार करने वाला, इन्हीं से माने जीविका चलाने वाला। गवि वृष राशि के सूर्य में वस्त्र और सुगंधित वस्तुओं से व्यापार करके जीविका चलाने वाला। बनिताओं से स्त्रियों से द्विट करने वाला, बनिता और द्विट। अकुशलस्य गेय वाद्य, लेकिन गाने बजाने में, गेय माने गीत में, वाद्य माने वाद्य में, तो गाने बजाने में कुशल रहेगा। ये मेष राशि और वृष राशि के सूर्य का फल बताया गया। फिर से एक बार देख लें। प्रथितस् चतुरो टनोल्पवित्तः क्रियगे वितुंग भागे, मेष का सूर्य हो लेकिन वितुंग माने उच्च का न हो, उच्च से आगे बढ़ गया हो, मेष का ही हो, तब प्रथित माने प्रख्यात, चतुर भ्रमणशील, अल्पवित्त थोड़े धन वाला, तथा त्वायुध भृत और आयुध भृत माने अस्त्र शस्त्र धारी या अस्त्र शस्त्र की रक्षा करने वाला अथवा अस्त्र शस्त्र का व्यापार भी करने वाला होता है। लेकिन यदि वो परमोच्च का है, उच्च का है, तब प्रथितस् चतुर में वृद्धि हो जाएगी और जहां अल्प है उसको बहु समझना चाहिए। गवि वस्त्र सुगंध पड़े जीवी, अगर वृष राशि का हो सूर्य तो वस्त्र सुगंधित इत्रादि पदार्थों का और पण्य जीवी माने इनका पण्य करने वाला, व्यापार करने वाला, उससे जीवन धारण करने वाला होता है। बनिता द्विट और बनिताओं से द्वेष करने वाले, स्त्री द्वेषी होता है। लेकिन गेय वाद्य कुशलस्य, ये वृष राशि चूंकि शुक्र की राशि है और शुक्र मनोरंजन का ग्रह है और ये संगीत का भी है, गीत का भी है, इसलिए गेय वाद्य कुशलस्य, गाने बजाने में कुशल रहेगा। अगला श्लोक देखें दूसरा। अब अन्य राशियों में सूर्य के रहने पर क्या फल होता है, तो कहा कि विद्या ज्योतिष वित्तवान मिथुन गे भानो कुलीरे स्थिते तीक्ष्णो स्वः पर कार्य क्षम पथ क्लेशंस संयुज्यते सिंहस्थे वनशैल गोकुल रतिर वीर्यान्वितोज्ञः पुमान् कन्यास्थे लिपि लेख्य काव्य गणित ज्ञानान्वित स्त्री वपुः। विद्या ज्योतिष वित्तवान मिथुन गे, मिथुन राशि में सूर्य गया हो तो विद्या ज्योतिष, विद्यावान और ज्योतिष माने ज्योतिषी भी, अन्य विद्याओं का भी ज्ञाता, साथ में ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान रखने वाला और वित्तवान। कुछ लोगों ने विद्या ज्योतिष को ज्योतिष विद्या का ज्ञाता कहा है, तो यह भी अर्थ हो सकता है, लेकिन विद्या ज्योतिष में विद्या को अलग करिए और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता ये कैसे लेंगे, तो ज्योतिष शब्द ही है। ज्योतिष संबंधी जब कहना होता है तो ज्योतिष शब्द में अण कर देते हैं तो तब ज्योतिष बन जाता है, और नहीं तो द्युत दीप्तौ धातु से इसिन प्रत्यय करते हैं तो द्युत दीप्तौ से किया तो ज्योतिष, ये ज्योति ही बन जाता है। और अगर हलंत मूर्धन्य सकार रहेगा, इस ज्योतिष को प्रकाश ही कहते हैं। और इस कहें तो इसमें फिर रसादिभ्यो अच प्रत्यय जब ले आते हैं तो ज्योतिष सकारांत शब्द हो जाता है। लेकिन ज्योतिष शब्द में अगर अण करें ज्योतिष संबंधी तब ज्योतिष होता है। तो विद्या ज्योतिष वित्तवान मिथुन गे, विद्यावान अन्य विद्याओं का भी ज्ञाता और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, वित्तवान और धनवान होता है मिथुन गे। जब मिथुन का कौन हो, भानो सूर्य मिथुन राशि में होते हैं तब। और कुलीरे स्थिति, कुलीर में जब हो कर्कट में, कर्क राशि के, तब तो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने थोड़ा कठोर या क्रूरता युक्त, अस्वह अस्वह न स्वह निस्वह धन रहित, निहिसो वष्टि शतम सती दश शतम लक्षम सहस्राधिप
लक्ष्ये सह क्षितिपालताम क्षितिपति चक्रेश्वरत्वं पुनः। कहा कि चक्रेशः सुरराजताम सुरपति ब्रह्मास्पदम वांछति ब्रह्मा विष्णुपदम पुनरहो मुह मुहुरहो आशा मधिम को गतः। ये भर्तृहरि ने कहा कि निहसो, जब एक भी कौड़ी नहीं थी, निस्व धन रहित था, निर्धन था, तो वष्टि 1 रुपए की कामना थी, और वष्टि शतम, जब 100 एक हुआ तो 100 की कामना। ऐसे कैसे कामनाएं बढ़ती जाती हैं, कैसे जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, थोड़ा लाभ होने पर लोभ कैसे बढ़ता जाता है, इसको भर्तृहरि ने बड़े अच्छे ढंग से इस श्लोक में समझा दिया। नहीं सो वष्टि शतम सती 10 शतम लक्षम सहस्राधिपः। तो ये यहाँ अश्व निस्व माने धन रहित, धन नहीं होता इसको, और परकार्यकृत, दूसरे के पराये कार्यों को करने वाला होता, परोपकर्ता होता है, दूसरे का उपकार करता रहता है, दूसरे की मदद करता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अपने लिए कुछ न रहे और दूसरे की तब मदद करे, तब सहायता करे, तो वह बहुत ठीक नहीं माना जाता। माने अपने पास भी हो तब सहायता तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं में कुछ नहीं और दूसरे की मदद में लगा रहे तो इसको दोष मानते हैं। तो परे कार्यकृत क्षम और पथक क्लेशंश, मार्ग चलने से क्लेश, यात्रा पैदल अधिक करना पड़ता है। संयुज्यते माने उससे युक्त, मार्ग पैदल चलने में अथवा मार्ग के कष्ट को सहने वाला। लेकिन सिंहस्थे वन शैल गो कुलरतिक वीर्यान्वितो ज्ञः पुमान, जब सिंह राशि का सूर्य होता है तो वन शैल गो, वन शैल पर्वत, गोकुल, गोकुल माने गायों के समूहों में, अथवा जहां गौशाला आदि है उसमें रति, पर्वत से रति होगी, वन से रति होगी और पशुओं में रति होगी, गाय भैंस बैल आदि। ये गोकुल से अर्थ है गो समूह माने पशु समूह से रति करने वाला। वीर्यान्वित, बलवान बहुत होता है। लेकिन अज्ञः पुमान, अज्ञः लेकिन मूर्ख भी होता है। ये बात थोड़ी सी खटकती तो है, अगर चिंतन करें तो लगता है सिंह राशि का सूर्य अपने राशि का है, और कहाँ तो सिंह राशि और कहाँ ये सूर्य, दोनों बड़े बलवान। और सिंह राशि का सूर्य चल रहा, उसमें जो जातक पैदा हो वो क्या हो, वन शैल गोकुल रतिम, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है कि सिंह वनचारी है और पर्वतवासी है, इसलिए इसको तो ठीक है। उन्होंने भी कहा था फल देविका कार मंत्रेश्वर ने कि अरण्ये केदारे शयन भवने शुभ्र सलीले गिरऊ पाथ, गिरऊ पर्वत आदि पर ये चलता है। तो सिंह के लिए ये बात तो ठीक समझ में आती है, लेकिन कहा कि अज्ञः माने मूर्ख होता है, तो ये बात थोड़ी खटकती है। लेकिन जब इसको ध्यान से मनन किया तो समझ में आया कि अच्छा नहीं, ये इसका कारण ये है कि इसके पहले का ठीक विशेषण जो दिया, और अन्य आचार्यों ने, प्राचीन आचार्यों ने भी मूर्ख ही कहा है, अज्ञ ही कहा है। ये नहीं है कि केवल बरामीर यहाँ अज्ञ कह दे रहे हैं। अन्य आचार्यों ने सिंहस्थ सूर्य को, सिंह राशि में अपनी ही राशि का सूर्य हो, उसमें अगर बच्चे का जन्म हो तो वह मूर्ख होता है। मूर्ख माने ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको बुद्धि का थोड़ा सा मलिनता रहती है। ये क्यों होता है, ये बात है। तो बस ये बात समझ में आई कि चूंकि वो वीर्यान्वितः पहले कह दिया है, पहला विशेषण वीर्यान्वितो अज्ञः कहा, तो ये बलवान होता है, बहुत बलवान पराक्रमी होता है। और सिंह पराक्रमी तो है ही, इसलिए वीर्यान्वित कहना तो ठीक लगा। लेकिन जब जो बलवान होता है वह उसी प्रकार से थोड़ी मंद बुद्धि भी उसकी होती जाती है, माने बल बढ़ जाए तो बुद्धेर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पंचतंत्र में जो कथा आती है, ये कथा विष्णु शर्मा ने लिखा, और वो सशक सिंह कथा है, जिसमें एक सशक ने, खरगोश ने ही सिंह को मार डाला। कैसे खरगोश मार डालेगा,
तो जो एक सिंह जंगल का था वो सारे पशुओं को खाता था। और उस समय पशुओं ने सब मिलकर सलाह करके सिंह से कहा कि आप हम लोगों को न खाएं, एक पशु आएगा नित्य आपके पास में, आपका भोजन मिल जाएगा घर बैठे। और यही होता रहा। लेकिन एक दिन एक खरगोश की जब बारी आई तो खरगोश बहुत देर से, जब सूर्यास्त होने को आया, थोड़ा रह गया तब गया। सिंह भूख से व्याकुल था, बहुत नाराज हुआ और इसका वध करना चाह तो रहा ही था, मारेगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता। कहा इतनी देर करके क्यों आए? तो कहा क्या करें, एक दूसरा शेर आ गया है, वो खाना चाह रहा था, मैं तो बचा कर आया। कहा वो सिंह कहा चलो दिखाओ। वो ले गया कुएं में, कहा झांकिए। कुएं में जब देखा सिंह तो बड़ा अपना प्रतिबिंब तो देखा ही नहीं पड़ा। पानी में प्रतिबिंब देखा तो लगा कि ये तो सिंह है, गरजा, तो वहां से भी गर्जना आई कुएं से। और यही मूर्खता है, वह कूद पड़ा उस कुएं में और ये सशक का प्राण बच गया। तो ये सिंह बली तो बहुत है, लेकिन इतना विवेक नहीं कर सका कि वो समझता कि ये तो कुआं है। इसीलिए कहा पंचतंत्रकार ने कि बुद्धेर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम बने सिंहो मदोन्मत्तः ससके न निपातितः। वन में जो मदोन्मत्त सिंह था, मदोन्मत्त हो जाता है ना, बल बहुत है तो मदोन्मत्तता तो आई जाएगी, लेकिन ससके न निपातितः, खरगोश के द्वारा मारा गया। और एक बिल्कुल इसी से जुड़ती कथा उन्होंने और कह डाली है, जो सिंह पर ही घटित किया है, कि वो सिंह और श्रृगाल की कथा है। एक बार सिंह कहीं जब भोजन नहीं मिला, कोई जीव नहीं मिला, तो सूर्यास्त होने को आया, एक बिल देखा, माद देखी, उस माद में घुस गया। वहाँ कोई था तो नहीं। उसने प्रतीक्षा की कि यहीं रुकता हूँ, जिसकी बिल है रात्रि में सोने तो आएगा। और श्रृगाल की बिल थी। जब सियार आया तो उसने उसके पदचिन्ह को देखा कि इसमें कोई घुसा तो है, सिंह ही हो सकता है। तो बड़ी बुद्धिमानी से कुछ देर विचार करने के बाद सियार ने कहा, आवाज दी, अरे बिल, मेरी तो तुमसे शर्त थी कि जब मैं रोज आऊंगा तो तुम मुझे स्वागत करोगी, बुलाओगी, तब मैं अंदर आऊंगा। और आज मैं 2 बार बुला दिया पर तुम हमको स्वागत नहीं कर रही हो, इसलिए मैं लौट जाऊंगा। अब आज लौट करके फिर मैं चला जाता हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। सिंह ने सोचा कि अच्छा ये बिल रोज इसको बुलाती थी, आज मेरे डर से नहीं बुला रही होगी, नहीं तो ऐसा न कहता। और तत्काल सिंह बोल उठा, वो अपनी आवाज में दहाड़ा कि स्वागत है। अब पशु अपनी भाषा में तो सब समझते हैं। तब कहा कि भाग गया सियार। और उसको जो देख रहे थे दूसरे पशु, उन्होंने कहा कि बताइए, बनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इस जंगल में रहते हुए मेरी जरा अवस्था, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल भी बोलती है, ये तो पहली बार सुना। क्या बिल भी बोलती है? देखो आज कैसे सियार ने चालाकी से कहा, और मूर्ख सिंह जो था वो न बोलता तब तो शिकार चले जाता उस अंदर। लेकिन ये यही कहता हूँ, पंचतंत्रकार ने कहा कि इसलिए कहता हूँ कि अनागत से यह कुरते सशोभते। पहले वो चिंतन करे, विचार करे, शोभायमान वही होता है। तो शायद सिंह राशि का जो जातक है, सिंह राशि का नहीं, सूर्य जिस अपने ही राशि में हो तो बल तो बहुत देता है। जंगल या पर्वत से, नदियों से, पशु पक्षियों से, प्रकृति से प्रेम तो बढ़ाता है, लेकिन बुद्धि में थोड़ी मंदता दे देता है। ये अर्थ समझना चाहिए। इसी को आचार्य बराहमिर, उनके पूर्वाचार्यों ने भी ये बात कही है। सिंहे बनशैल गोकुल रतिर वीर्यान्वितो ज्ञः पुमान अज्ञः पुमन, और कन्यास्थे लिपि लेख्य काव्य गणित ज्ञानान्वित स्त्री वपुः। कन्यास्थे, अगर कन्या राशि का सूर्य हो जाए तब क्या होगा? लिपि लेख्य काव्य गणित। लिपि, लेख, लिपि माने एक प्रकार से रचना करना, लेख लिखना, अथवा काव्य कविता करना, गणित को जानना, और इससे संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है, माने एक प्रकार से चित्रकारी भी आ जाएगी। लिपि, लिपि और लेख, आलेख जब कहीं आता, आलेख चित्र को ही कहते हैं। जो लिखा गया वह भी एक प्रकार का चित्र ही बन जाता है। अब वो तो अलग बात है कि ये हमारे आचार्यों ऋषियों ने ज्ञान दिया,
उस लिपि को हम पहचान लेते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का चित्रांकन ही हो जाता है। नहीं तो जब छोटे बच्चे को, जिसको भी बुद्धि वैसी नहीं है शिक्षा की, तो उसको क का अर्थ कबूतर दिखाया जाता है, कबूतर का चित्र भी होता, क भी होता। तो कबूतर से क की आकृति मिलाते मिलाते वो समझ जाता है कि ये जो क है यही कबूतर है, ऐसा समझता है। तो ये क भी जो लिखा गया वो भी तो अमिट है, इसीलिए लिपि, लेख, लेख आदि, और काव्य, कविता, काव्य रचना, शास्त्र आदि का ज्ञान, गणित का ज्ञान, और ज्ञानान्वित स्त्री बपु, ज्ञान से युक्त होता है। स्त्री बपु हो, स्त्री की तरह शरीर होती है, जिसके जन्म में कन्या राशि का सूर्य होता है, उसकी शरीराकृति सुंदर अधिक होती है, और देखने से लगता है कि ये बालक नहीं बालिका है क्या, दूर से ऐसा ही भान होता। इसका अर्थ है स्त्री बपु माने कमनीय, कोमल शरीर, सुंदर शरीर, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरे श्लोक का अर्थ। अब आइए आगे तीसरे में चलते हैं। ये अर्थ सब स्पष्ट हैं, इसमें फिर दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ, और यहाँ आ जाए तीसरे श्लोक के अर्थ में। कह रहे हैं कि अब आगे सूर्य फिर क्या फल करता है जब अन्य राशियों में होता है। तो जातस्तौलिनि सौंडिको ध्वनिरतो हैरण्यको नीचकृत क्रूरः साहसिको विसार्जित धनः शास्त्रान्तको लिस्थिते सतपूज्यो धनवान धनुर्धर गते तीक्ष्णोभिषक्कारुको नीचोज्ञः कुवणिक मृगेल्प धनवान लुब्धो न्यभाग्ये रतः। जातस्तौलिनि, तौलिन माने तुला राशि का जब सूर्य हो, तो तुला राशि तो सूर्य की नीच राशि है, तो नीच राशि में जब आएगा तो यह भी एक प्रकार से दो प्रकार का फल होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब परम नीच शून्य अंश से 10 अंश तक रहेगा तब ये जो फल कहे जाएंगे ये अत्यंत कुत्सित फल होंगे, बुरे होंगे, और उससे ऊपर उठ जाएगा तो थोड़े अच्छे हो जाएंगे। तो जातक क्या होगा, जातस्तौलिनि सौंडिकः, सौंडिक होता है। सौंडिक माने मद्य विक्रेता अथवा मद्य का व्यापार, हाँ विक्रेता हुआ, अथवा मद्य बनाने वाला भी अर्थ कर सकते हैं सौंडिक, जो मद्य बनाए या मद्य का व्यापार करे, मद्य को बेचे, अथवा स्वयं मद्य पाई भी हो सकता है, मद्यपः सौंडिकः। और अध्वनिरतः, अध्वनि मार्ग को कहते हैं, अध्व भी मार्ग के अर्थ में आता है, अध्वनि भी आता है मार्गवाचक। रास्ते के लिए अध्व और अध्वनि दोनों ठीक ठीक प्रयुक्त हैं, दोनों में अध्वनि को ये किसी विभक्ति से नहीं, अध्वन, अध्व और अध्वनि एक ही हैं। तभी तो जब नैषधीय चरितम की रचना महाकवि श्रीहर्ष ने किया तो वो कहते हैं ऐसी जनश्रुति है कि मम्मट उनके मामा थे, मामा थे कि नहीं थे, लेकिन मम्मट प्रसिद्ध आचार्य तो हो ही चुके थे, काव्य प्रकाश लिखा था। तो मम्मट के पास लेकर गए और कहा कि इस पर आप कुछ प्रशस्ति 2 वाक्य लिख दीजिए। तो मम्मट ने कहा अच्छा तुमने भी कोई रचना कर दी क्या, पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो मैं काव्य प्रकाश का जो 7वां प्रकाश लिख रहा था, उल्लास लिख रहा था, उसमें दोषों का वर्णन किया, तो तुम्हारे इसी अकेले इस ग्रंथ से सारे दोष बता देते, क्यों सारे कवियों को देखना पड़ता। मम्मट ने श्रीहर्ष ने कहा अच्छा, उनको लगा ये तो बड़े अहंकार की बात कर गए, हमारे ग्रंथ में दोष दिखाएंगे। मैं तो चिंतामणि मंत्र के जब से, माने देवी की कृपा से मैंने इस ग्रंथ को लिखा, इतना उत्कृष्ट ग्रंथ, और उसी के बारे में लोग बाद में कहने लगे कि उदिते नई सधे काव्य को माघ कुछ भारवी, माघ भारवी आदि तो सब गायब हो गए। तो ये कह रहे हैं कि हम इसी में दोष दिखा देते। श्रीहर्ष ने कहा कि अच्छा आप इसके कहीं से भी किसी उसमें दोष दिखा दें तो मैं फिर लौट जाऊंगा, इस ग्रंथ को मान लूंगा कि मेरा सब दोष युक्त है। मम्मट ने कहा कि जहां से खोल दो कहीं खुल जाएगा, जैसे सलाका परीक्षाएं होती हैं, सलाई लगाकर खोली जाती है, वैसे खोला तो यही एक श्लोक मिला। वो श्लोक आया जो पहला श्लोक उसमें था,
उसमें हंस को विदा कर रहे हैं राजा नल, और विदा करते समय उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं। वो था श्लोक तव वर्तमनि वर्तताम शिव। हाँ, वर्तम और वर्तमनि को मैं कह रहा था। तव वर्तमनि वर्तताम शिव पुनरस्तु त्वरितो समागमः अयि साधये साधयेप्सितं स्मरणीया समये वयम वयः। तो वर्तमान, ये वर्तमान और वर्तमनी में मार्गघी वाचक दोनों का एक ही अर्थ है। कहा कि देखिए यहाँ वर्तमान और वर्तमनी आपने लिख दिया, तो अगर वर्तमनी है तो इसका एक अर्थ निकल जाएगा। आप कहना चाह रहे हैं कि तो वर्तमनि वर्तताम शिव, आपके मार्ग में कल्याण व्याप्त हो जाए, माने मंगलमय हो जाए। और अर्थ तो निकल जाएगा कि तो वर्तम निवर्तताम शिव, आपके मार्ग से जो कल्याण है वो दूर चला जाए, हट जाए, माने अकल्याण हो जाए। तो ये तो दोष हो गया। ऐसा दोष खोजने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। हाँ, लेकिन मम्मट जैसे लोग तो खोज ही लेते। बहरहाल वर्तम और वर्तमनि का एक ही अर्थ होता है। ये अध्वा अध्वनि को हम यहाँ कहने लगे, आप इसको भी अर्थ देखें। हाँ, ये कह रहे हैं तुला के जातक को अध्वनि रतः, मार्ग में चलने में रत रहता है, भ्रमणशील रहता है, निरर्थक भ्रमण अधिक करता रहता है, ये अर्थ है। और हैरण्य कह, हैरण्य हिरण्य से बना, हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो हिरण्य माने सोना, इसी जो इसको बनाता है, जो इसका आभूषण आदि निर्माण करता है, उसको हैरण्यक कहते हैं। हेमकार भी कह सकते हैं, स्वर्णकार कह सकते हैं। तो सोने का कार्य करने वाला, स्वर्ण का आभूषण बनाने वाला हैरण्यकः। और नीचकृत, नीच कर्म करने वाला, क्योंकि नीच राशि तुला राशि है, इसलिए नीचकृत होता है। जातस तौलिन, तुला राशि का जातक सौंडिक, मध्य विक्रेता, अध्वनिरतः, मार्ग के कष्ट को सहने वाला या निरर्थक भ्रमणशील, हैरण्यकः, लेकिन सोने का व्यापार करने वाला अथवा स्वर्णकार, और नीचकृत, नीचकृत का अर्थ है नीच कर्म करने वाला। क्रूरः, क्रूर माने कठोर। साहसिकः, अच्छा ये अब दूसरी राशि का हो गया, क्योंकि क्रूरः साहसिको विसार्जित धन शास्त्रांतगो अलिस्थिते, अलिस्थिते अली माने वृश्चिक राशि स्थित है। वृश्चिकस्थ जब सूर्य हो, वृश्चिक राशि का हो, तब क्रूरः, क्रूर होता है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल भी पापक ग्रह, और इधर सूर्य तो स्वयं पापक ग्रह। तो क्रूरः, क्रूर ग्रह ही है, पापक ग्रह कहें, क्रूर ग्रह कहें। साहसिक, और साहसी होता है। साहसिक माने बिना विचार किए किसी भी कार्य में डट जाना, लग जाना, ये साहसी है। साहस माने जैसे कोई जितना सामर्थ्य उससे भी अधिक कार्य को करने के में लगना, ये साहसिक है। और विसार्जित धन, विष से धन अर्जित करता है, विष से, जहर से। अब विष से अर्थ लक्षणा से कह सकते हैं कि जो मादक चीजें होती हैं, मादकता युक्त, तंबाकू आदि, ये सब मादक ही तो हैं। इन सब का भी एक प्रकार से विक्रय क्रय विक्रय करके धनार्जन करता है। विसार्जित धन, अथवा विष तो है ही, विष का अर्थ जहर है, लेकिन विषैली तो औषधियाँ बहुत होते हैं, या उनसे भी, अथवा विष का अर्थ मादक वस्तुओं के क्रय विक्रय करने वाला। विसार्जित धन, उससे जीविका प्राप्त करने वाला अर्जित धन। और शस्त्रांतको, शस्त्रांतक होता है। शस्त्र माने शस्त्र को जानने वाला या शस्त्र विद्या में निपुण, शस्त्र नैपुण्य। शस्त्रांतकः, शस्त्र विद्या या शस्त्र चलाने की कला में जो निपुण होता है उसको शस्त्रांतक कहा। अलिस्थिते, अली माने वृश्चिक राशि में सूर्य होने पर जातक क्रूर, साहसी, विसार्जित धन और शस्त्र में निपुण होता है। आगे सतपूज्यो धनवान धनुर्धर गते, वही सूर्य जब धनुर्धर गते माने धनुराशि के हो जाते हैं तब सतपूज्य, सतपूज्य होता है। किससे सतपूज्य होता है? सतपूज्य बड़े लोगों से पूज्य होता है, स्वयं में पूज्य रहता है, धनवान होता है, तथा धनुर्धर गते, धनुराशि में सूर्य के होने पर
तीक्ष्णो, तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण माने थोड़ा कठोर। और भिषक कारको, भिषक भी होता है। भिषक माने वैद्य या डॉक्टर, चिकित्सक। तो भिषक माने वैद्य, डॉक्टर भी होता है। और कारुक, कारुक माने जो लकड़ी के कार्य करने वाले होते, बढ़ई आदि। तो एक प्रकार से काष्ठ विद्या का ज्ञाता। नीचोज्ञ कुवणिक मृगेल्प, मृगे, मृगे माने मकर का होने पर, जब मकर का सूर्य हो तब नीच, अज्ञ मूर्ख, कुवणिक, वणिक में कुवणिक, उत्सित वणिक माने व्यवसाय करने वाला, निंद्य जो व्यवसाय होते हैं उन व्यवसायों को करने वाला। और मृगेल्प धनवान लुब्धोन्य भाग्ये रतः, अन्य भाग्य रतः, दूसरे के भाग्य में रत, दूसरे के भाग्य से माने दूसरे लोगों के भाग्य पर अपना जीवन चलाने वाला। लुब्ध माने लोभी। और अल्प धनवान, थोड़े धन वाला, लुब्ध लोभी, और अन्य भाग्य रतः, दूसरे के भाग्य से अपना जीवन चलाने वाला होता है। ये हो गया सूर्य के मकर राशि का फल। अब आगे देखें अगले श्लोक में अन्य राशियों का फल। तो करें, नीचो घटे तनय भाग्य परिच्युतो स्वः, तोयोत्थपण्य विभवो वनिता धृतोन्ते, नक्षत्रमानवत्तनु प्रतिमे विभागे, लक्ष्मादि से तुहिन रश्मि दिने संयुक्ते। अर्थ करें, नीचो घटे, घट माने कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का सूर्य अगर हो तब नीचो माने नीच कर्म करने वाला, नीच कार्यों में लगा हुआ। उधर मकर में भी नीच आया था, कुंभ में भी नीच। ये दोनों राशियां शनि की हैं। शनि इसका शत्रु है सूर्य का, दोनों पाप राशियां हैं। और सूर्य एक प्रकार से उनका शत्रु। इसलिए नीच कर्म, नीच कार्य करने के लिए अर्थ एक प्रकार का दे रहे हैं, क्या कहते हैं, फल। तो घटे नीचो, कुंभ राशि के सूर्य में नीच कर्म करने वाला, अथवा नीच, निम्न, अथवा अधम, अथवा कहें कि छोटे कार्य करने वाला, ये भी अर्थ ले सकते हैं। और तनय भाग्य परिच्युतो, तनय माने पुत्र और भाग्य माने भाग्य। तो संतान और भाग्य से परिच्युत रहता है। परिच्युत माने हीन, वियुक्त। न भाग्य साथ ज्यादा देती है और संतान या तो होती नहीं, और होती हैं तो वह भी एक प्रकार से इसके सहयोग में नहीं रहती। इसीलिए नीचो घटे तनय भाग्य परिच्युतो अस्वह, वही निस्वह, धन रहित। और तोयोत्थ, ये तोयोत्थ माने जल से उत्पन्न, जलीय जो वस्तुएं होती हैं। इसके पहले भी जलीय वस्तुओं का जिक्र कई बार आया। तो तोयोत्थ, जल से उत्पन्न वस्तुओं का पण्य व्यापार करने वाला, उसी से विभव धनाढ़, धन युक्त होता है। और वनिता अधृतोन्ते, वनिता माने स्त्रियों का। तो स्त्री से क्या होगा, आदृत माने स्त्री से आदर प्राप्त करने वाला। मीन राशि है इसलिए वनिता धृत, वनिताओं से, स्त्रियों से सम्मान प्राप्त करने वाला। कब, अंत्य, अंत्य माने मीन राशि में जब सूर्य होता है तो ये परिणाम होता है। अब कह रहे हैं कि नक्षत्र मानव तनु प्रतिमे विभागे। नक्षत्र मानव, नक्षत्र मानव का अर्थ है कि जैसे काल पुरुष कहा था ना, तो कालांगानि वरांग मानन मुरो हृद क्रोड वासो भृतो, ये तो पहले आ चुका है कि कैसे हम राशियों को काल पुरुष के अंगों में स्थापित करते हैं। इसलिए नक्षत्रमान माने राशि पुरुष कहिए। तो राशि पुरुष के तनु प्रतिमे, शरीर में स्थित राशियों को स्थित कर दीजिए। उस जिस विभाग में क्या हो, तुहिन रश्मि दिने से युक्ते,
और दिनेश माने सूर्य, दोनों मिल करके, दोनों युक्त हो करके जिस राशि में स्थित हो जाएं, नक्षत्र मानव तनु प्रतिमे विभागे, काल पुरुष के जिस राशि में सूर्य चंद्रमा एक साथ स्थित हो जाएं, लक्ष्मादि से उसी में लक्ष्म आदि, लक्ष्म माने लक्षण, लक्षण जिसको कहते हैं तिल आदि अथवा अन्य लक्षण आदि चिन्ह जो जन्म से ही आ जाते हैं, तो लक्ष्मादि से लक्ष्म आदि का आदेश करे, बताए कि इस अंग विशेष में ये लक्षण हो सकता है। कब बताए? जब सूर्य चंद्रमा काल पुरुष के जिस अंग में बैठ जाएं, एक साथ बैठें। तो इसको यहाँ बताने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि यहाँ चंद्रमा का भी फल बता दिया गया राशियों का और सूर्य का भी बता दिया गया। तो सूर्य चंद्रमा युति भी करते हैं, जब युति करके जिस राशि विशेष में पड़ जाएं, उस राशि को काल पुरुष के जिस अंग में पड़ती है उस अंग विशेष में लक्षण होगा, ऐसा जान लेना चाहिए। अब आइए, सूर्य का तो फल पूरा हो गया और इसका भी फल चंद्रमा का तो पहले ही कहा गया, चंद्रमा को प्रधानता दिया गया है, इसलिए सबसे पहले चंद्र राशि को बता दिया गया। अब सूर्य राशि के फलों को बता दिया। अब आइए मंगल, सूर्य चंद्रमा हो गए तो मंगल का फल बता रहे हैं। देखिए 5वां श्लोक, नरपति सकृतो अटनश्चमूप वणिक सधनान शततनुश्चौर भूरि विषयांश कुजः स्वगृहे युवति जितान सुहृत्सु विषमान परदार रतान कुहुक सुवेश भीरु परुषान सितभे जनयेत। नरपति सत्कृत अटनश्चमूप वणिक सधनान, और कब ये छत तनु चौर भूर विषयांश कुजः स्वगृहे, कुजः माने मंगल, स्वगृहे माने अपने राशियों में हो। तो इसकी दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। किस राशि में का? दोनों राशियों को एक साथ बता रहे हैं। जब अपने घर में हो मेष और वृश्चिक का, तब क्या होगा? जिस जातक के होगा उस जातक का नरपति सत्कृतः, वो नरपति माने राजाओं से सत्कृत होता है, सम्मानित होता है। अटनश्चमू, अटन और व्यर्थ भ्रमण करता रहता, अटन का अर्थ भ्रमण करने वाला, परिभ्रमणशीला। चमूप, चमूप, चमू माने सेना, उसका प माने पातिरक्षक, सेनापति होता है, और चमूप होता है माने सेनापति। वणिक, वणिक वृत्ति भी होती। सधनान, उसी से धनवान होता है, वणिक वृत्ति से धनी होता है। अथवा वणिक भी होता है, धनवान भी होता है। वणिक धनवान, धनान माने व्यापार से धन कमाने वाला, धन वाला। छत तनु, छत माने तनु का अर्थ है शरीर, छत माने चोट चपेट से चिन्ह बन जाता है शरीर में, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र का अधिक ज्ञाता रहेगा, चलाएगा भी और या खेल भी खेलता रहता है। मंगल अगर अपने राशि का हो, चाहे वृश्चिक का हो चाहे मेष का, तो खिलाड़ी भी ऐसे ही ज़्यादा होते हैं। जो किसी भी खेल में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं वो मंगल के ही कारण, और मंगल अगर अपने राशि का है तो विशेषता प्राप्त करते हैं। तो छत तनु, इसलिए शरीर में कहीं न कहीं छत देह हो जाते हैं। छत देह चौरह, लेकिन चोर वृत्ति भी होती। सूर्य, जब सूर्य सिंह के थे तो कहा था अज्ञ होगा, और मंगल अपने घर का हो तो चौर बता रहे हैं, चोर होता है। क्यों चोर होता है? मंगल अपने घर का हो तो चोरी करेगा। हाँ, कुशलता तो है। तो चौर का अर्थ केवल चोरी करना ही अर्थ नहीं है। चौर माने एक प्रकार से जो दूसरे की वस्तुओं को भी अपना कह देता, हठात बलात् कह देता है, वो भी तो चौर वृत्ति ही एक प्रकार की है। भूरि विषयांश, भूरि विषयान, विषय तो जो इंद्रिय आदि होती हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं। तो इंद्रियों के विषयों का जब भूरि माने एक प्रकार से फैलाव हो जाए, माने अस्थिर अस्थिर चित्तवृत्ति, चंचल चित्तवृत्ति वाला, भूरि विषयांश स्वगृहे कुजः, जिसका मंगल अपने घर में होता है, मेष या वृश्चिक का, वो जातक राजा से तो सत्कृत होता है, अटन घूमने फिरने वाला, और सेनापति भी होता है,
वणिक वृत्ति धनवान, छत तनु शरीर में चोट चपेट के चिन्ह चौर वृत्ति, और भूर विषयांश माने चंचल चित्त वाला, और विषमान भी कहा नहीं, भूर विषयांश कुजह स्वगृहे, मंगल अपने घर का होने पर होता है। अब आगे दूसरी राशि का मंगल को बता रहे हैं कि युवत जितान सुरहिस्सु विषमान परदार रतान, कुहुक सुबेशु भीरु परुषान सितभे जनयित। सितभे माने सित कहते हैं शुक्र को, भे माने राशि, तो शुक्र के राशि में जब मंगल हो जाए तो युवती जितान, युवतियों को जीतने वाला, स्त्री जित, स्त्रियों के वशीभूत। युवती जित का अर्थ युवती जित माने एक प्रकार से स्त्रियों से जीता गया। और सुहृत्सु, सुहृत मित्र को कहते हैं, सुहृत्सु माने मित्रेशु, मित्रों से, मित्रों वाला। विषमान सुहृत्सु, विषम मित्र वाला माने जो इसके मित्र होते हैं वो टिकते नहीं, अस्थिर मित्रों से युक्त। परदार रतान, लेकिन दूसरी की दार माने पत्नी में रत रहता है, दूसरी की पत्नी में रुचि लेने वाला। कुहुक, ये कुहुक वही है जो कुहुकावेश पिहितो कर्णोपस्तुत हेतु भी कृतादेशो न सर्वत्र पृष्ठभ्यो न सदैव वेत, जो बराहमिर ने कहा वही कुहुक यहाँ फिर बराहमिर कर रहे हैं कि ऐसा जो जातक है जिसका वृष या तुला का मंगल हो, वो कुहुक माने एक प्रकार से छिप करके अपनी कला दिखाता, जैसे लोग जादू दिखाते हैं। हाँ, ऐन्द्रजालिक कहिए, जो इंद्रजाल को जानने वाला होता है, ऐन्द्रजालिक होता, ऐसा व्यक्ति ही जादू का विशेषज्ञ हो जाता है। सुवेश, लेकिन वेशभूषा अच्छी धारण करता है। भीरु, डरपोक भी होता है। परुषान, और कठोर वाणी बोलने वाला होता है। कब सितभे जनयेत, जब शुक्र के राशियों में मंगल स्थित होता है तो ऐसा जातक को बनाता है। अब आगे देखिए छठा श्लोक। बौधे असहस तनयवान विसुहृत कृतज्ञो, गांधर्व युद्ध कुशलः कृपणो भयोर्थी, चांद्रे थवान सलिलयान समर्जितस्व, प्राज्ञस्य भूमि तनये विकलः खलस्य। अर्थ होगा बौधे, बौधे माने बुध की राशि में, चाहे कन्या हो या मिथुन हो, इसमें जब मंगल आ जाए तब क्या होगा? असह, असह माने किसी को सहन न करने वाला। असह माने एक प्रकार से तेजस्वी, तेजस्वी व्यक्ति दूसरों को सहन नहीं कर पाता, असह। तनयवान, और लेकिन पुत्रवान, पुत्र रहेंगे, संतान युक्त रहेगा। विसुहृत, विसुहृत, सुहृदः विगतः सुहृदः यस्य सह, माने जिनके सुहृद मित्र न हो या मित्र हो जल्दी जल्दी हट जाएं, मित्रता जल्दी खत्म कर दें। तो बिना सुहृद के माने स्वल्प मित्र, और वो मित्र भी न टिकने वाले, स्थिर मित्रों वाला। कृतज्ञ, और किए गए उपकार को मानने वाला। गांधर्व युद्ध कुशलः, गांधर्व माने गंधर्व विद्या, गंधर्व लोग गाते बढ़िया हैं, वो हमेशा गायन करते हैं, उसमें तुम्बुर आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। तो वो तुम्बुर का और भी जो गंधर्व हैं, इनका कार्य राज विशेष करके कुबेर के यहाँ अथवा देवताओं के यहाँ जब कभी गीत नृत्य होते तो उसमें गायन गंधर्व करते हैं, इसलिए संभवतः इनका गंधर्व नाम भी है। तो गंधर्व युद्ध कुशलः, गांधर्व माने एक प्रकार से गाने बजाने में, बजाने में नहीं, गाने में कुशल। युद्ध कुशल, और युद्ध में भी कुशल। कृपणः, कृपण कंजूस, और अभय निर्भीक होता है। और अर्थी, अर्थी माने मांगने वाला, अर्थी कहते ही हैं जो याचना करे, याचक वृत्ति वाला। ये कब होता है? जब बुध की राशि कन्या और मिथुन में मंगल होता है। चांद्रेर्थवान सलिलयान समर्जितस्व, चांद्रे माने चंद्रमा के घर में, माने कर्क में जब मंगल हो तो कर्क राशि का मंगल तो नीच राशि का हो जाएगा। तो नीच राशि का जब मंगल होगा तो क्या फल करेगा? अर्थवान, धनवान बनाएगा।
सलिलयान, सलिल माने जल की, यान माने नौका आदि, नौका से समर्जित स्व धन अर्जित करता है। नौका वृत्ति से धन अर्जित करता है, तो जल की भी नौका हो सकती है और जल के अनेक यान हो सकते हैं। ऐसे लोग प्रायः नेवी में भी जाते रहते हैं, सेना में, जल सेना में, जल पुलिस आदि होते हैं। चांद्रेर्थवान सलिलयान समर्जित स्व प्राज्ञस्य भूमि तनये विकलः खलस्य। प्राज्ञ होता है, प्राज्ञ माने बुद्धिमान, मेधावी। भूमि तनये चांद्रे, जब भूमि तनय मंगल, चांद्र माने कर्क राशि का होता है, तो विकलः, विकल भी होता है और खल भी होता है, विकलः खलश्च। अगला देख लें, अभी समय है, इतने में हो जाएगा। 7वां श्लोक। नेस्व क्लेश सहो वनांतर चरः सिंहेल पदारात्मजो। नेस्व माने धन रहित होता है, क्लेश सह क्लेश सहने वाला, वनांतर चरः वन में, और अंतर माने मध्य, वन के मध्य में चलने वाला अथवा वनेचर भी। सिंहेल पदारात्मज, जब सिंह का मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अल्पदारात्मज, थोड़ी पत्नी और थोड़े आत्मज, दार माने पत्नी, तो थोड़ी पत्नी माने इसको एक या दो पत्नी, और दारात और आत्मज भी थोड़ी संतान, अल्पप्रज। कब? जब मंगल सिंह में हो, तो धन रहित होगा, क्लेश सहने वाला होगा, लेकिन वन के मध्य चलने वाला। जैवे नई करिपुर, जैव माने बृहस्पति के राशि में अगर मंगल हो, माने धनु का या मीन का, तो नई करिपु हो। नई करिपु माने न एक रिपु, माने अनेक रिपु हो, अनेक रिपु, अनेक शत्रु। नरेंद्र सचिव, किंतु राजा का सचिव माने मंत्री होता है। ख्यातः प्रसिद्ध होता है। अभय निर्भीक होता है, और अल्पात्मज थोड़ी संतान रहती है। दुखार्तो विधनो टनो नृत रतस तीक्ष्णस्य कुंभ स्थिति। और जब कुंभ का हो, मंगल को कह देते शनि की राशि का हो, तब ऐसा फल होगा, लेकिन शनि की राशि का नहीं कहा, क्योंकि शनि की दो राशि है, मकर और कुंभ। तो मकर तो चूंकि मंगल का उच्च स्थान है, इसलिए उच्च में फल बदल जाएगा, कुंभ वाला नहीं रहेगा। फिर कुंभ का कहकर तब मकर का कहेंगे। तो कुंभ में हो तो दुखार्थ हो, दुखार्थो, दुख से अर्थ माने दुखी, अर्थ माने पीड़ित, दुख से पीड़ित। विधना धन रहित, अटना भ्रमण करने वाला, अनृतरतः, अनृत माने झूठे, मिथ्या में रत, असत्य में रत रहता है। तीक्ष्णस्य, और तीक्ष्ण स्वभाव, कठोर स्वभाव। कुंभ स्थिते, कुंभ में स्थित रहने पर होता है। भौमे भूरि धनात्मजो मृगगते। अब मृगगते माने मकर का अगर हो जाए तो है तो शनि की राशि, लेकिन इसकी उच्च स्थान है, मंगल का उच्च है, इसलिए भूरि धनात्मज, बहुत धन और आत्मज माने संतान वाला। तथा भूपोथवा तत्समः, राजा होगा या राजा के समान होता है। अब यहाँ तक मंगल के राशियों का फल हो गया। अब बुध के राशि का फल, बृहस्पति शुक्र शनि का, ये कल जहाँ तक संभव होगा कल देखेंगे। आज चूंकि समय हो गया, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हुआ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम, शुभम होयात। धन्यवाद।